गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती सत्यवती। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सब्जियों की सभा, यानी कि सब्जियों की बैठक। कई सब्जियां मिलकर एक बैठक कर रही हैं और उसमें कुछ बातें डिस्कस कर रही हैं। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में सब्जियों के वार्तालाप के माध्यम से, वार्तालाप यानी जो सब्जियों के बीच बातचीत हो रही है उसके माध्यम से यह बताया गया है कि प्रत्येक सब्जी में, प्रत्येक यानी हर सब्जी में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को पुष्ट बनाते हैं और रोगों को हमसे दूर रखते हैं। पुष्ट यानी मजबूत। हमें इनका अच्छी तरह से धोकर तथा उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। उचित यानी सही, अन्यथा ये लाभ की जगह हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। लाभ यानी फ़ायदा। अगर हम इनको अच्छी तरह से धोएंगे नहीं और इनको सही मात्रा में नहीं खाएंगे तो ये फ़ायदे की जगह हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। सब्जियों की सभा हो रही है। सभी सब्जियां उदास हैं। गाजर चुपचाप बैठी है, वह परेशान सी दिखाई दे रही है। तभी मूली कहती है। क्या कहती है मूली? मूली, अरे बहन गाजर, इस तरह क्यों मुरझाई हुई हो? गाजर क्या जवाब देती है? और तुम भी तो उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो, कि तुम भी तो परेशान लग रही हो। मूली, क्या करूं? मैं तो उस दिन से ही सबका भला कर रही हूँ जब से मुझे बनाया गया। मूली क्या कहती है कि मुझे जब से बनाया गया है मैं तब से सबका भला कर रही हूँ, परंतु फिर भी लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। गाजर, अरे बुरे भले की बात छोड़ो, मैं तो हमेशा ही सबको लाभ पहुँचाती हूँ। मुझ में तो विटामिन ए, बी और डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रचुर यानी पर्याप्त, काफ़ी। मैं तो शरीर के विकास में भी सहायक हूँ। अब तुम तो जानती हो कि मेरे शरीर पर जो बाल हैं उनमें एंटामीबा नामक जीवाणु होते हैं जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं। जो गाजर के ऊपर रुआं सा होता है, अगर हम उनको अच्छी तरह से धो के नहीं हटाएंगे तो उनके अंदर एक एंटामीबा नामक जीवाणु होता है जो हमारे पेट के अंदर कीड़े पैदा करता है। यदि कोई मुझे बिना धोए खाएगा तो दस्त और पेट तो खराब होगा ही। अगर गाजर को अच्छी तरह से धोकर ना खाया जाए तो उससे हमें दस्त और पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। मूली, हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही समस्या मेरे साथ भी है। समस्या यानी परेशानी या कठिनाई। मेरे भी शरीर पर रोए होते हैं और उनमें भी नुकसानदायक जीवाणु होते हैं, परंतु कई बार लोग मुझे बिना धोए ही खा लेते हैं तो मैं फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाती हूँ। अब इसमें सब्जी की तो कोई गलती नहीं है। सब्जी को अगर हम अच्छे से धो के नहीं खाएंगे तो वो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही करेगी। अब तुम ही बताओ, अगर मुझे कोई सही तरीके से प्रयोग न करे तो इसमें मेरा क्या दोष? दोष यानी गलती। इसमें सब्जी की क्या गलती है? अगर हम उनका सही प्रयोग नहीं करते हैं, उनको अच्छे तरह से नहीं धो के यूज़ करते हैं तो इसमें सब्जी की तो कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? वो हमारी गलती है। उन सब की बातें सुनकर टमाटर खड़ा होता है। टमाटर, अब टमाटर क्या कह रहा है? हम सभी सब्जियों की स्थिति यानी हालत एक जैसी है। हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचना चाहिए। अब मुझे ही देखो। अब टमाटर अपने फ़ायदे और अपने गुण बता रहा है। जैसे टमाटर कह रहा है, मुझ में प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मेरे सेवन से मसूड़ों का दर्द
और पेट के रोग भी ठीक होते हैं। कि अगर टमाटर का सही इस्तेमाल किया जाए तो इनसे मसूड़ों का दर्द और पेट के रोग ठीक होते हैं। जिन लोगों के शरीर में रक्त की कमी होती है, रक्त यानी खून, खून की कमी होती है, उनके लिए तो मैं बहुत फ़ायदेमंद हूँ। फ़ायदेमंद यानी लाभदायक। परंतु फिर भी कभी कभी लोगों को फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। वही बात है कि अगर या तो हम उनको ज़्यादा खा लेते हैं या कोई ख़राब टमाटर खा लें या उनको अच्छे से ना धोएं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। आलू, आलू भी बहुत दुखी है और वो दुखी होकर क्या कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टमाटर जी, मुझे ही देख लो, मुझे संपूर्ण आहार कहा जाता है। कैल्शियम, लोहा, विटामिन बी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मुझ में मौजूद हैं। फिर भी मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि आलू मत खाओ वरना बहुत मोटे हो जाओगे। अब मनुष्य को कैसे समझाएं कि किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है और उसकी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। किसी भी चीज़ को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही करेगी। यदि मनुष्य हमें उचित मात्रा, उचित यानी सही मात्रा में खाए तो उनके लिए हम अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर वो हमें सही ढंग से और सही मात्रा में खाएंगे तो हम उनको सिर्फ फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब सबकी बातें सुनकर पालक बोलती है, मुझे तो उस मूर्ख मनुष्य पर गुस्सा आता है जो हमारे गुणों को नहीं पहचानता। पालक को किस पे गुस्सा आ रहा है? मूर्ख मनुष्य पर जो इनके गुणों को नहीं पहचानता। सब जानते हैं कि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। हमारे अंदर कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, लोहा, प्रोटीन, खनिज और लवण, विटामिन ए एवं सी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। ये सभी गुण किस में हैं? पालक में। हमारे सेवन से रक्त शुद्ध और साफ होता है तथा शक्ति का संचार भी होता है कि पालक को खाने से जो खून है वो साफ होता है और ताकत का संचार भी होता है। यदि हमारा सेवन नियमित रूप से किया जाए तो रंग में भी निखार आता है। कि अगर हम पालक को रेगुलर खाते हैं तो इससे हमारा रंग भी निखर जाता है। पर क्या करूं, कहाँ तक सुनाऊं अपने गुणों की कहानी? उसके कानों तक यह बात ही नहीं पहुंचती। उसके यानी किसके? मनुष्य के। आलू, तुम सच कहते हो भाई, मुझे तो बहुत दुख होता है कि हम सब किसी न किसी रूप में मनुष्य का उपकार करते हैं, परंतु मनुष्य अपनी नासमझियों से हमारे गुणों को अवगुणों में बदल देता है। नासमझियों यानी अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी गलतियों से हमारे गुणों को भी अवगुणों में बदल देता है। सच में मनुष्य आँखों के होते हुए भी अंधा और दिमाग के होने पर भी उसका प्रयोग नहीं करता। टमाटर क्या कहता है? परंतु निराश होकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा, कि हम हार नहीं मान सकते, हमें इस समस्या का हल तो ढूंढना पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार से चेतना जगानी ही होगी कि सबको जागृत करना होगा। गाजर, और ये चेतना हम नई पीढ़ी के द्वारा जगा सकते हैं, क्योंकि उस नई पीढ़ी का तन और मन बहुत कोमल है। नई पीढ़ी कौन सी है? जो आप लोग हैं, न्यू जनरेशन है। आपका तन और मन बहुत कोमल है कि आप लोगों को ही समझना पड़ेगा कि इन सब्जियों को कैसे इस्तेमाल करना है, इनके क्या फ़ायदे हैं और कैसे ये नुकसान करती हैं।
अब सब मिलकर एक साथ क्या कहते हैं, मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ चलो हम सब मिलकर नई पीढ़ी में चेतना जगाने का प्रयास करें। प्रयास यानी कोशिश करें कि चलो हम इनको सबको समझाने का और इनको जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तक से इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे। धन्यवाद।